Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class first year. It's your zoology teacher, and today you will learn about the characteristics of the enzyme. As in previous lecture, you have learned that enzymes are the biological catalyst which speed up the chemical reaction. यानी कि enzymes का काम ये होता है कि वो किसी भी रिएक्शन को क्या करती हैं, स्पीड अप करती हैं. ठीक है. और डिस्कवर जो एंजाइम किया था वो सबसे पहले पायलिन था, लेकिन उसने जो है वो नाम एंजाइम नहीं दिया था. फ्रेडरिक विलियम कोनी ने सबसे पहले जो है वो क्या किया था, एंजाइम का नाम दिया था, मतलब ये वर्ड यूज़ किया था एंजाइम. अब हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स के कैरेक्टर्स. तो सबसे पहले ये बायोकैटालिस्ट होते हैं, कहाँ पे प्रोसीड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में. ठीक है. उसके बाद जो है एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीनियस होते हैं नेचर में, यानी कि अगर हम एक एंजाइम को देखें तो वो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की. नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एंजाइम का पार्ट है उसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है. ठीक है. उसके बाद जो है इसका मॉलिक्यूलर जो वेट है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. प्रोटीन एंजाइम जो होती हैं वो होती हैं अमाइलेज और पेप्सिन. ठीक है. अब प्रोटीन पार्ट के साथ एंजाइम में नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है, जिसको दोनों को मिलाकर हम कंप्लीट एंजाइम बनती है, जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम. होलो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, यानी कि होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम. अगर हम एंजाइम की पीएच देखें, पीएच क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन. तो एंजाइम जो है वो दोनों मीडियम में काम करती है. ठीक है. एसिडिक में भी करती है, अल्कलाइन में भी करती है, और कुछ जो एंजाइम्स होती हैं वो न्यूट्रल भी होती हैं. एसिडिक मतलब जिनकी पीएच क्या हो, एसिडिक हो, और अल्कलाइन जिनकी पीएच क्या हो, मोर देन जो है वो 7 हो. एंजाइम जो है वो सेल के अंदर काम करती हैं, तो उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं एंडो एंजाइम्स, और जो एंजाइम सेल के बाहर काम करती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सो एंजाइम. ठीक है. एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में और एक्शन में. मतलब हर एक एंजाइम, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ठीक है, या फिर ये एंजाइम है, तो इसका काम ये होता है कि ये सिर्फ अपना ही काम करेगी, इसका काम नहीं करेगी. तो ये क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई नेचर की. जिस तरह हमारी नेचर क्या होती है, एक दूसरे से मिलती है, लेकिन एंजाइम की जो नेचर होती है वो सबकी स्पेसिफिक नेचर होती है. सबकी नेचर क्या होती है, डिफरेंट होती है. हर कोई एंजाइम अलग अलग होती है. और एक्शन का मतलब ये होता है कि इसका काम जो होगा वो ये नहीं परफॉर्म करेगी. ठीक है. जैसे कि एंजाइम का काम क्या होता है कि कोई काम, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम कोई काम परफॉर्म कर रही है, तो मतलब ये कोई काम हो रहा है, तो एंजाइम जाकर इस रिएक्शन को फास्ट करवाती है. तो यहाँ पे भी यही बात है कि एंजाइम क्या करती है कि एक्शन जो है इसका, हर एक एंजाइम अलग अलग एक्शन परफॉर्म करवाती है. ठीक है. एक एंजाइम दूसरे का एंजाइम का एक्शन परफॉर्म नहीं करवाएगी. उसके बाद जो है इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्रेटर होता है देन द सबस्ट्रेट. अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंजाइम है. ठीक है. ये क्या है, ये एक एंजाइम है, और ये एक्टिविटी तब दिखाएगा जब इसकी इस एक्टिव साइड से जाकर आकर ये सबस्ट्रेट अटैच होगा. तो ये एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है इसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है. ठीक है. तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रेटर देन द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या होता है, जो आकर एंजाइम के साथ अटैच होता है. ठीक है. तो एंजाइम जो है वो क्या होती हैं, एंजाइम्स जो इसकी मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रेटर होता है, किससे, सबस्ट्रेट से. और इसके बाद इसके पास क्या थी, एक पर्टिकुलर साइट थी, जिस साइट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव साइट. ठीक है. ये एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट है, जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म. अगर एंजाइम यहाँ पे सबस्ट्रेट अगर अटैच हो तो एक्टिविटी नहीं होगी. सबस्ट्रेट को कहाँ पे अटैच होना होता है, इस वाली जगह पे. इस वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद जो है एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, स्पीड अप कराते हैं रिएक्शन को. यानी कि ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं. जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर दो लोग लड़ रहे हो, तीसरा कोई गलत बात कह दे उनको कि आपने इसने आपके लिए ये बोला, तो उनके दौरान फाइटिंग क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी. तो एंजाइम का काम भी ये होता है कि जो काम हो रहा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एंजाइम क्या कराती है, फास्ट करवाती है, यानी कि तेज़ करवाती है रिएक्शन को. ठीक है. थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होता है. एंजाइम की एक्टिविटी को ये जो है वो चीज़ें मतलब इन्हांस करती हैं. इनको हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं. मतलब इनकी वजह से एंजाइम क्या करती है, अपनी एक्टिविटी फास्ट करती है. जैसे आयंस हो गए, साल्ट्स हो गए. एक्टिवेटर्स कौन से होते हैं,
मैग्नीशियम, ठीक है, और उसके बाद जो है मैग्नीज, क्लोरीन, निकेल, ये सारे क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब एंजाइम की एक्टिविटी को कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि इनहेबिट करते हैं। इनहेबिट का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को कहूँ कि रुक जाओ तो मैंने इसको क्या किया, इनहेबिट किया। तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इनहेबिट होती है, रुक जाती है। इनहेबिटर्स कौन से होते हैं, जैसे कि पीएच बढ़ जाए, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ये सारे एक क्वांटिटी में चाहिए। अब इन सब की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो एंजाइम क्या करेगी, उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। एंजाइम हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो नॉर्मल एंजाइम का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर ज़ीरो हो जाए तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। अगर टेम्परेचर 50 हो जाए या बढ़ जाए 37 से, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि एंजाइम को क्या चाहिए, उनका नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, तभी हम इनको बोलते हैं कि दे आर थर्मोलेबल, ठीक है, यानी कि ये हीट सेंसिटिव होते हैं, स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। स्पेसिफिक पीएच का मतलब ये होता है कि हर एक एंजाइम की अपनी अपनी एक पीएच होती है। अगर ये पीएच बढ़ जाए या कम हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन। अगर रिएक्शन हो रहा हो तो एंजाइम में कोई भी चेंज नहीं होती, ये अनचेंज रहते हैं। एंजाइम ने कोई भी एक्शन दिखाया, कोई भी रिएक्शन दिखाया तो एंजाइम चेंज नहीं होती, बल्कि वो वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। एंजाइम की शक्ल में जो है वो इसमें चेंज नहीं होती है, सिर्फ तभी चेंज होती है जब इनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो है वो चेंज आ जाए, तब उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द एंजाइम्स। आई होप कि आप सब कुछ समझ आ गया हो गया कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि जिनका नाम क्या है, थॉमस केच एंड सिडनी अल्टमन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था कि जो है वो पहले एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि एंजाइम जो है वो सिंपल प्रोटीन्स ही होते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने ये भी कहा था कि एंजाइम जो है वो मतलब एंजाइम के साथ दूसरा पार्ट भी अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ऐसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंजाइम। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा एंजाइम्स के बारे में। एंड नाउ योर होमवर्क इज़ यू हैव टू मेक at least 20 MCQs from the topic enzymes. Okay, thank you dear students. Allah Hafiz. Have a good day.